तो चलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है क्या कि द्विघात समीकरण रूट इतना कि विवेचक ज्ञात करें और मूलों की क्या है प्राकृतिक भी ज्ञात करें। सबसे पहले क्या बोल रहा है, इसका विवेचक ज्ञात करने के लिए और उसके बाद क्या है उसके मूलों की प्राकृतिक भी बताना है। इसको मैं पूरा डिटेल से ही बता देता हूँ कि आपको इसके अलावा इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिले तो कोई दिक्कत या कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। चलिए देखते हैं इसमें द्विघात समीकरण इतना दे दिया गया है। द्विघात समीकरण 7x + 5 ये दिया हुआ है। बोला विवेचक ज्ञात करें। विवेचक बराबर फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। d बराबर b कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर 4a की जगह √2 एंड bc की जगह कितना दिया 5√2। ओके इतना दिया हुआ। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। अब एक चीज देखिए 4 और 5 पांचों का कितना हो गया यहाँ पे 20 और ये √2 दो को √2 आपस में मल्टीप्लाई होता है। अगर दो √2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 2 बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पांचों का 20 और 20 में 2 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 को 2 से अगर करते हैं गुना तो 20 दूना कितना होता है 40। कितना होता है 40 20 दूना 40। तो यहाँ पे घट के कितना आ जाएगा 49। कितना आ गया 49। तो इसका जो है विवेचक कितना आ गया 9। उसके बाद बोल रहा है कि मूलों की प्राकृतिक भी ज्ञात कैसे। तो मूलों के प्राकृतिक में 3 कंडीशन होता है। एक तो कंडीशन होता है कि d बराबर अगर आ जाए 0 से बड़ा क्या हो जाए d बराबर का पॉजिटिव यानी कि प्लस में आ जाए क्या है प्लस में आ जाए तो वास्तविक और असमान हो जाता है। क्या हो जाता है वास्तविक और असमान होता है। मतलब d प्लस में आए d का जो वैल्यू है ये क्या है प्लस में आए तो ये क्या हो जाएगा इसका वास्तविक और क्या हो जाएगा वास्तविक और क्या हो जाएगा असमान। क्या हो जाएगा वास्तविक और असमान ये हो जाएगा। जब d प्लस में आ जाए तो वास्तविक और असमान हो जाता है और जब d 0 होता है तो वास्तविक और समान होता है और जब d नेगेटिव यानी e जो है माइनस में आ जाता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। ये इसका टर्म होता है जिसमें आप विवेचक और प्राकृतिक मूल आप ज्ञात कर सकते हैं। क्या रखना है d अगर प्लस में हो तो वास्तविक और असमान, अगर d बराबर 0 आ जाए तो वास्तविक और समान और d बराबर अगर माइनस में आ जाए तो उसका कोई प्राकृतिक मूल नहीं होता है। आपको यही 3 कंडीशन याद रखना है जो इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक बन जाएगा।